हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर में आगे तक पढ़ लिया है और हमारा जो चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, आज हम लोग कोप्राइम सीखेंगे। तब तक देख लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक कवर किया था। ठीक है, डिविजिबिलिटी हम लोगों ने चेक कर लिया था। होप कि आपके डिविजिबिलिटी समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने जो एक्सरसाइज है 3.3 इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने समझा दिया था। 5 में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास जो भी ये नंबर है, ठीक है, जैसे कि एक नंबर है और हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है कि ये 3 से पूरी तरीके से कटता है कि नहीं है। तो हम लोग ने क्या देखा था कि अगर 3 से हमें चेक करना है कि नंबर कटेगा कि नहीं, तो इससे हमें क्या करना है कि उन सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ऐड करके हमें कितना मिल रहा है, 10 और 14 यानी कि 24। हमें 24 मिल रहा है। तो अगर इससे हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें पूरी तरीके से नंबर कट जा रहा है। अगर इसका मतलब हम अगर यहाँ 0 डाल दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ एक 0 ही डाल देंगे क्योंकि हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। डिविजिबिलिटी बाय 11, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसे, देखिए कोई भी नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हम लोगों ने सबसे पहले क्या चेक किया। देखिए जैसे कि मैंने कोई एक नंबर ले लिया है 253। ठीक है, हम लोग इसे 11 से कट करते हैं। 2 टाइम्स 22, ठीक है, 3 नीचे आया और 3 टाइम्स 33, पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया। हमें पता चला कि जो 253 है ये हमारा नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन अगर हमें एग्जाम में मिल जाए और नंबर बहुत ज़्यादा हो तो हम उसे कैसे चेक कर रहे थे। हम लोगों ने सीख लिया था कि अगर कोई भी नंबर है, अगर मान लो कि 253, तो इसके जो यूनिट प्लेसेस है, मतलब 1 3 3 के बाद 5 ऑड प्लेसेस एंड 2 4 इवन प्लेसेस, इन दोनों का समेशन अगर 0 आता है तो वो नंबर हमारा 11 से कट जाता है। जैसे 3 + 2 कितना हो गया, 5। ठीक है, और 5 हमारा ये बीच का, इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 0। इसका मतलब ये नंबर पूरी तरीके से 11 से कट रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने ये सब चीज़ें सीख ली थी। अब आइए, अभी हमारे बुक में क्या दिया है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा है कि नंबर तो 11 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, कोई ऐसा डिजिट यहाँ रख दीजिए जिससे कि नंबर पूरी तरीके से 11 से कटने वाला हो जाए। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। 9 2 3 8 और 9, बीच में यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है, इससे क्वेश्चन मार्क ले लिया जाए। ठीक है, तो हमारे पास रूल क्या था, यूनिट प्लेस मतलब ऑड प्लेसेस, तो ये 1 3, तो उसका कौन सा हो जाएगा, 5। ठीक है, तो 2 + 3 + 9, ये हमारा कौन सा प्लेस है, ऑड प्लेस, बगल में लिख देंगे ऑड प्लेस। इसे ऐड कर लिया, कितना गया हमारे पास, 14। अब आ जाइए 3 क्वेश्चन मार्क और 9, 8 क्वेश्चन मार्क और 9। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास कितना हो गया, 17 + क्वेश्चन मार्क। ये हमारा कौन सा हो गया, इवन प्लेस। हमने ये देखा था कि इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 14 = 17 + क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमने यहाँ से सीखा कि इन दोनों के समेशन को, अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, ठीक है, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना मिलना चाहिए था हमें, 0। चलिए तो इसके उससे भी मिला लिया जाए, इसे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक सब्ट्रैक्शन का साइन। अगर ये ब्रैकेट था और ब्रैकेट को अगर मैं तोड़ देता हूँ, इससे मैं साफ करता हूँ, देखिए इस तरीके से। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हमारे पास क्या है, ये जो 14 है, अगर उसमें से या किस में से भी कोई मैंडेटरी नहीं है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क हमारा ये 0 होना चाहिए। मतलब 14 बराबर कितना होना चाहिए, 17 + क्वेश्चन मार्क।
यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमारा कितना आ गया यहाँ से -3, ठीक है। अभी जो -3 आया है ये कितना है, इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा 3 ज़्यादा है। हमारे ये जो 11 है इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें कितना नंबर मिल जाता है, 8। इसका फंडा समझिए कि यहाँ 8 कैसे आ रहा है, यहाँ वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है। एच समझिए कि ये यहाँ हो कैसे रहा है। इन दोनों नंबर इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस है, इन दोनों को बराबर करके इक्वल टू 0 कर दिया। हमारा वैल्यू आ रहा है -3। अगर 1 2 3 होता तो चलो फिर भी रख देते थे, लेकिन यहाँ माइनस में आ गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 11 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो 3 आता, 2 आता, 4 आता तो उसे एज इट इज हम लोग रख देते, लेकिन वैल्यू माइनस में चला जा रहा है। हम लोगों ने नंबर लाइन सीखा था, ठीक है, जैसे कि वैल्यू 1 2 3 1 2 3 तो 1 2 3, ठीक है, ए 0 -1 -2 -3। अब जिससे मैंने बोला कि 3 से 4 कदम पीछे जाओ, ठीक है, तो 3 से जो 4 कदम पीछे हो क्या है, -1, ठीक है। अगर मैंने बोला कि 3 से 2 कदम या 4 कदम आगे जाओ तो कितना चला है हमारा, 1। तो आप क्या ये देखोगे कि -3 से, इससे -3 में अगर 4 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 1। तो यही फंडा यहाँ भी अप्लाई किया गया है। कैसे, जैसे कि कोई भी नंबर जो माइनस में चला गया है, मतलब कि कहीं ना कहीं पीछे चला गया नंबर 9 से, और हमें इस नंबर 9 से वापस पॉजिटिव साइड में लेके आना है। तो पॉजिटिव साइड में लाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, 11, क्योंकि हमने 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 11 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस वाले में क्या है हमारे पास, देखिए यूनिट प्लेस ऑफ 4 है, उसका दूसरा 4, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क +4 ये हमारा कौन सा प्लेस है, ये है ऑड प्लेस, ठीक है। उसके बाद 8 9 और फिर 8, ठीक है। तो 8 9 और 8 कितना हो गया, 25, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, इवन प्लेस पे हो गया। तो इस वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है, क्वेश्चन मार्क +8, ठीक है। अब आ जाइए, क्वेश्चन मार्क के बराबर कितना हो जाएगा, 8 से 15 को माइनस करेंगे, 3 1 13 आ गया, ठीक है। लेकिन 13 क्या हो गया हमारा, 11 से ज़्यादा हो गया। यहाँ हम लोग 11 नहीं लिख सकते हैं तो इसमें 11 माइनस कर देंगे। देखिए वहाँ चूँकि आंसर हमारा माइनस में था तो हम लोगों ने क्या किया था, 11 से, ये थोड़ा समझने वाला है, ये आपका स्टार मार्क्स क्वेश्चन है, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए आप अच्छे तरीके से इसे समझिएगा। चलिए तो यहाँ हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ हमारा वैल्यू आ रहा था 8। अब हम लोग इसे चेक भी करेंगे, इसका वैल्यू कितना है, 2। कैसा आया देख लिया आप लोगों ने, 13 था हमारा, ठीक है। और 13 के बाद से उसमें से हम लोगों ने, चूँकि 13 क्या हो गया, 11 से ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा आ गया तो उससे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चूँकि वहाँ हमारा वैल्यू यहाँ पर माइनस में आ रहा था तो उससे हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे 11, ठीक है। ये चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप और सीख जाओगे। अभी जैसे जैसे चल रहा है आप उसे बस देखते चलते जाओ, और इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। तो हमारा वैल्यू यहाँ कितना आ रहा था, 2। चलो भाई मिला लिया जाए कि वैल्यू हमारा जो आ रहा है और इससे डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसे लगाया 7 टाइम्स, वैल्यू आ गया 5 और 9, ठीक है। इसे लगाया 5 टाइम्स, वैल्यू आ गया 4, 8 उतरा, 4 से लगाया 4, फिर 4 और फिर 4। इसका मतलब हमारा जो एक वैल्यू था ये पूरी तरीके से सही है, ठीक है। जो यहाँ 2 आया है ये 2 यहाँ ही होना चाहिए था। देखा आपने किस तरीके से हम लोगों ने कितने इजीली इसे सॉल्व कर लिया। मैंने इसे क्रॉस चेक भी कर लिया कि वैल्यू हमारा सही है और सही ही आ रहा है। 11 का यहाँ अहम योगदान है, क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैल्यू माइनस में नहीं रख सकते हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि 11 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में। सेकेंड वाले केस में क्या हो गया कि हमारा वैल्यू 13 आ गया। तो क्या यहाँ कोई 13 का वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, नहीं। कोई वैल्यू यहाँ 10 के ऊपर जैसे ही चला जाएगा वो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इससे 11 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू आ गया 2, इसी 2 को मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। चलिए ये मज़ेदार था सवाल, आप होप कि एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी सारा तो ज़्यादा से ज़्यादा ईजी है, ये थोड़ा सा समझने वाला था। अब आ जाइए कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स पे, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसमें आपको आपका एनालिटिकल स्किल बढ़ेगा। एनालिटिकल स्किल क्या होता है कि आप चीज़ों को देख के उसे समझना शुरू करोगे और उसमें एक पैटर्न खोजना शुरू करोगे। देखिए इसमें क्या पूछा कि व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 और 18, कहाँ 4 और कहाँ 18, क्या इन दोनों में कुछ समानता है। जैसे कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है। मन तो करे को प्राइम यहीं पर समझा देता हूँ, को प्राइम समझा ही देता हूँ कि आगे समझाऊँ।
पहले आप यहाँ समझ लो, फिर को प्राइम आप जल्दी समझ जाओगे। सबसे पहले आप फैक्टर समझो कि मैंने 4 को फैक्टराइज किया। फैक्टराइज का मतलब क्या था, हम लोगों ने सीखा था कि इस नंबर को 4 को कौन पूरी तरीके से काट सकता है, बस एक लाइन में सीधे ही समझना है, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि उस नंबर को, किसी नंबर को, जैसे मान लो कि कोई नंबर है, हम लोग ने लिया 75, तो इससे कितने नंबर हैं जो पूरी तरीके से काट सकते हैं, तो 1 काट देगा, 5 काट देगा, 25 काट देगा एंड 75 काट देगा, ठीक है, यानी कि 4 नंबर हैं, इससे 75 को पूरी तरीके से कट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो उस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि 4 को कौन कौन कर सकता था, 1 2 4, 18 को 1 2 3 6 9 और 18, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अब क्या है कि इन दोनों के बीच में कॉमन हमें निकालना पड़ेगा। क्यों कॉमन निकालना पड़ेगा? जैसे कि कभी कोई दो नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उन दो नंबर में आपको पता करना रहेगा, या कभी भी इस तरीके से सवाल बनेंगे। और सवाल कैसे बनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं, हम लोग उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, जैसे कि 2 नंबर्स हैं, ठीक है, ये आपका, मैं धीरे धीरे एलसीएम के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, हम लोग एलसीएम धीरे धीरे आगे इसी में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे एलसीएम की ओर जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, उस तरफ, तो हम लोग ने क्या देख लिया है और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जिससे देख लीजिए। अभी आपका कोई दोस्त है, आप लोग 2 3 4 दोस्त हो, या 2 3 दोस्त है, ठीक है, तीनों 2 2 कदम, कोई 2 कदम, कोई एक साथ 4 कदम, कोई 6 कदम, ऐसे से लंबा लंबा पैर बढ़ा बढ़ा के चल रहा है, ठीक है। आपको कहीं किसी डिस्टेंस पर जाना है, ठीक है, कोई आपका दोस्त है इतना लंबा है कि एक बार में 2 कदम उसका पैर है चलता है, आप छोटे हो तो आपका एक बार में 1 कदम चलते हो, कोई आपका आपसे भी छोटा है, कोई एक बार में 1 कदम चलता है, आप 2 कदम चलते हो। तो इस तरीके से आप कितने कदम का इस्तेमाल करोगे और कितने कम कदम का इस्तेमाल करोगे कि आप कोई किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो, वहाँ पर हमें एलसीएम का जरूरत पड़ता है। जैसा कि समझिए, आपके पास गाड़ी है, आपके दोस्त के पास साइकिल है, कोई पैदल चल रहा है, तीनों एक टाइम में घर से निकले, ठीक है, और कोई एक खास जगह है जहाँ आप मान लो घर से निकले स्कूल जाने के लिए, ठीक है, और वहाँ आपको एक मिनिमम कौन सा ऐसा टाइम मिले जहाँ जब आप तीनों एक साथ वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि गाड़ी वाला तो वहाँ जल्दी से पहुँच जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप साइकिल वाले हो, फिर कोई पैदल चल के जा रहा है, तो ऐसा मिनिमम क्या टाइम निकाला जाए कि तीनों उसी समय स्कूल में पहुँचे, उससे ही हम लोग लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। कम से कम समय में आप तीनों वहाँ पहुँच जाओ, ठीक है, वहाँ पर हमें इस एलसीएम का जरूरत पड़ेगा, उस समय कॉमन फैक्टर्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, उतना ज़्यादा दूर जाते हुए नहीं, क्योंकि मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपके लिए आसान है, अगर कोई पहली बार भी पढ़ रहा है तो मैं एकदम बेसिक पर लेके चलता हूँ। देखिए, ये फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि पहले तो मैंने 4 और 18 का फैक्टर निकाल दिया, जो पूरी तरीके से इन दोनों को कट कर लेगा, और इन दोनों में जो कॉमन है हमें वो निकालना है। क्यों निकाल रहे हैं, कैसा निकाल रहे हैं, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले कि आपको इन दोनों में कॉमन निकालने आना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या, कि जो इन दोनों को काट सके। देखिए, 1 और 2 इन दोनों में ऐसा है जो दोनों को काट रहा है, ठीक है। 4 से सिर्फ 4 कटेगा, 3 6 और 9 और 18, ये सिर्फ 18 के लिए है। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या निकल गया, कौन सा कॉमन हो गया हमारा, 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2, ठीक है। तो इससे ही हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 4 एंड 15? तो जरा गौर से देखिए, 4 को सिर्फ 4 को कौन कौन काट सकता है, 1 और 4, ठीक है। 15 के लिए हमारा कौन कौन है, 1 3 5। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ कॉमन कौन सा निकला, तो अभी हम लोग सिर्फ कॉमन पहचानने के लिए सीख रहे हैं। कॉमन क्या निकला, 1। हमें सीधे आंसर मिल गया कि इसका कॉमन फैक्टर इन दोनों को 1 काट सकता है, और सिर्फ 1 ही काट सकता है। उसी तरीके से देख लीजिए, 7 और 16, धीरे धीरे हम लोग को प्राइम की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही भयंकर और ख़तरनाक कॉन्सेप्ट आपके पास आने वाला है, इसे डरना बिल्कुल नहीं है, और ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है, ठीक है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको फर्दर आपके लाइफ में काम आएगा और बहुत काम आएगा, ठीक है। देखिए, 7 का फैक्टर कौन सा है, 1 और 7। 16 का फैक्टर कौन सा है, 1 4 और 16। तो इन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, इन दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 है। तो वैसे नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो, कौन हो, 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 कॉमन फैक्टर, समझ गए। और
जो हमारे पास एक वैसा नंबर है 1 जो सब में कॉमन होता ही है। ठीक है, वो दुनिया कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, मैंने मान लो कि ले लिया 99, तो इंटू 1 तो मैं कर दूंगा, क्या इसमें 99 पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। मैं अगर 89 ले लेता हूँ, उसे 1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या इस 89 में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 1 तो ऐसा नंबर है ही जो सब में कॉमन है, ठीक है। तो उसे वैसे नंबर जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन हो, आप समझ रहे हो, इसके फैक्टर में सिर्फ 1 ही कॉमन है। 7 एकदम नहीं, 4 और 16 इसके साथ है। एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट सकता है एक साथ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। उन दोनों नंबर्स को, इसमें इवन ऑड मायने नहीं होते हैं, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इवन ऑड हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, जो 2 से डिविजिबल है वो इवन, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अब ये समझिए, ये 2 नंबर्स हैविंग 1 कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को-प्राइम, ठीक है। अब जिसे देख लीजिए 4 और 15, इनमें हमें कॉमन क्या निकला? सिर्फ और सिर्फ 1। 1 से आप दोनों को काट सकते हो। उसी तरीके से हमारा 12 और 49, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है देख लीजिए। 1 से कैंसिल होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। चलिए भाई, लेकिन से 49 के केस में क्या हो गया? 7, 1 और 49, इसके अलावा नहीं। तो देखिए कि इन दोनों के बीच में इनको कैंसिल कौन कर रहा है? 1 के अलावा ऐसा कोई कॉमन नहीं है इनके बीच में। तो ये दोनों नंबर क्या हो गए हमारे? को प्राइम। प्राइम नंबर क्या था? जिनको सिर्फ एक नंबर 1 और इटसेल्फ खुद से कटते होंगे, लेकिन को प्राइम उसी का क्या हो गया? कजन, ठीक है। उसी का कजन हमारा निकल के सामने आ गया है। क्या हो गया? एक को प्राइम है। को का मतलब कि उससे भी एक लेवल ज़्यादा। क्या उसमें तो कम से कम हमारे पास 2 फैक्टर्स थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, क्या है? 1, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें 2 नंबर कोई प्राइम हो सकता है, इवन हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं। जिससे देख लीजिए 15 एंड 24, इसमें तो शायद 3 निकल के आ जाएगा। नहीं, हाँ 3 आ जाता है। 15, 24, तो चलो इसको मैं बना देता हूँ 22, ठीक है। चलिए तीन की इवन ऑड हो गए। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है। जिससे देख लीजिए, ये तीनों है हमारा, क्या हो गया हमारा? तीनों इवन है। जिससे कोई भी एक नंबर ले लीजिए। मोस्टली क्या होता है कि इवन के केस में कुछ ना कुछ कॉमन निकल के आ जाएगा, ऑड के केस में थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। जैसे देख लीजिए 9 एक हमारा एक ऑड है, और एक ले लो हमारा, जैसे मान लो कि 24 ले लो, सॉरी भी इसमें से भी कॉमन निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप छांट लोगे जल्दी से, ठीक है। जैसे देखिए कोई भी एक नंबर मैंने ले लिया है, मान लो कि 17, ठीक है। चूँकि ये प्राइम नंबर है तो चलो इसका तो 1 और 17 ही निकल के सामने आता है। और एक नंबर आपने ले लिया है मान लो 25, ठीक है। तो 1, 5 और 25, 5, ठीक है। तो इसके बीच में कॉमन क्या निकल गया? 1। इससे ही हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम। और आ जाइए, जैसे कि एक नंबर मैंने ले लिया है 24, ये क्या हो गया हमारा? इवन नंबर। और एक नंबर ले लिया हमारा 29, एक और नंबर ले लिया, ठीक है। आप इससे 29 ले लो, 39 ले लो, तो 24 को कौन कौन सा कट कर सकता है? 3, 4, ठीक है, 6, 12 एंड 24। लेकिन 39 को 1 और 39, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या निकल गया? सिर्फ 1। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। तो ये समझिए आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे बीच में पूछता रहूँगा, क्योंकि ये आपको भूलना नहीं चाहिए। क्या है कि 2 ऐसे नंबर जिनके क्या है? सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है। 3 बार मैंने दोहरा दिया, होप कि आपके एकदम समझ में आ गया होगा। जो पहले कभी नहीं पढ़े हैं वो भी चीज़ से समझ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब इन तीनों नंबर का मुझे कॉमन फैक्टर दिखाना है। देखिए 4 के बीच में कौन सा कॉमन है? 1, 2, 4। 2 को कौन कौन सा कैंसिल कर सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ के 6, 12, ठीक है। 16 के से 1, 2, 8 और 16। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि 1, देखिए इस तरीके से आपको सर्कल बना लेना पड़ेगा। 2 इनके बीच में कॉमन है, 4 इनके बीच में कॉमन है। इसका मतलब इन नंबर को कौन कौन कट कर सकता है? 1, 2 और 4। यही क्या हो गया? हमारे कॉमन फैक्टर। इतना आप निकालने के लिए सीख गए। अगर इतना आप सीख गए हो तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले सारे नंबर के फैक्टर अलग अलग निकाल लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसे हम लोग को उनके बीच में कॉमन निकालना है कि उसका कॉमन क्या है, ठीक है। चलिए आइए देखिए,
लेट्स सी, लुक एट द मल्टीपल्स ऑफ मोर देन वन नंबर टेकन एट अ टाइम। ठीक है, व्हाट इज द नंबर मल्टीपल ऑफ 4 and 6। अब हमें मल्टीपल, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, जरा इसे ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको फिर एक नए चीज़ की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, देखिए, व्हाट इज द मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। हमने क्या देखा कि हमारे पास 4 का टेबल है और 6 का टेबल है, सबको याद है, दुनिया में सबको याद होता ही है, जो पढ़ते हैं और नहीं भी पढ़ते उनको भी याद होता है। तो चलिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32, 36 एंड 40 तक चले गए। उसी तरीके से 6, 12, 18, 24, 30, 36, उसके बाद 42, 48 पढ़ते हुए आगे चले गए। लेकिन अब हमारे पास क्या था कि अभी तक हम लोग जो फैक्टर्स थे, देखा आपने, जो फैक्टर्स के हम लोग निकाल रहे थे कॉमन, अब हम लोग मल्टीपल के कॉमन निकाल रहे हैं। मतलब कि अगर आम भाषा में सोच लो कि 4 का पहाड़ा और 6 का टेबल, ठीक है, इन टेबल्स में कुछ ऐसे नंबर होंगे जो इन दोनों में कॉमन होंगे। जरा से इनको पहचानिए। हमारा ये जो 12 है, 12 4 के साथ भी है और 12 हमारा 6 के साथ भी है। अब आ जाइए, एक जो 24 है और एक जो 24 है, इन दोनों के साथ है। अगला नंबर पता है कौन सा कॉमन होगा? 36। अब मैंने कैसे पता किया? देखिए, यहाँ इसके बीच में खास पैटर्न पता चलता चला जाता है। पहला नंबर था 12, उसके बाद आ गया 24, इसके बीच में गैपिंग कितना है तो पता चला 12 का। ठीक है, तो अगला नंबर जो इससे ज़्यादा होगा ना, उससे 12 नंबर ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 36। मैंने कैसे किया? देखिए यहाँ लिखा हुआ है 12, 24 और 36। ठीक है, इसी जो नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है और इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 12 का। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, चूँकि हम लोगों ने 4 और 6 लिया था और कोई दूसरा नंबर लोगे तो कुछ भी चेंज हो जाता है। ठीक है, हम लोग और धीरे धीरे और इसका बढ़ाएंगे और ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जरा सा इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा इसको इलोबरेट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपने कोई एक नंबर लिया है, इसे ना देखा जाए, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। देखिए, कोई एक नंबर ले लिया मैंने 2 और 3, ध्यान से समझिएगा। 2 का टेबल सबको याद है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 और भी डॉट 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 आगे तक 20। ठीक है, 3 के केस में आ जाइए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 डॉट 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 30, 27, 30। ठीक है, अब आ जाइए, अब जरा मुझे इसमें बताइए कि इन दोनों टेबल्स में कॉमन कौन कौन से टर्म है। तो देखिए, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, छांटना शुरू कर दिया हम लोगों ने। 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। ठीक है, 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी है। इस तरीके से आपको सर्किल बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ लिखना है 6, 12, 18 डॉट 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 डॉट, कम से कम 3 तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, 2 ही पता चलेगा तो ठीक है। अब जरा इसके पीछे गैप देखो, 12 में से 6 गया, 6 बचा, 18 में से 12 गया तो 6 बचा, तो अगला जो नंबर आएगा उसके बीच में क्या हो जाएगा? 24, जो कि 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से टेबल बढ़ता चला जाएगा। इससे ही हम लोग क्या कहेंगे? ये ऐसे नंबर है जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। इतना सब मेहनत करने का हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि एक ऐसा नंबर का सीरीज निकल के सामने चला आएगा, एक ऐसा टेबल हमारे सामने चला आएगा जो उस टेबल में हमें 2 और 3 से दोनों डिवाइड करने वाले नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे नंबर मिलेंगे जो 2 और 3 से दोनों से कट जाते हैं। और ये जो हमारा जो मल्टीपल था 4 और 6 का, और इनके बीच में हम लोगों ने जो कॉमन निकाला, इससे हमें वो नंबर मिलेंगे जो 4 से और 6 से दोनों से कट जाएंगे। चलिए, अब हमारा लेवल बढ़ गया। अभी तक 2 ही नंबर था, अब हमारे पास कितना नंबर हो गए? 3। तो चलिए 3 का टेबल हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, उसी तरीके से 5 का टेबल लिख लिया है, उसी तरीके से हमने 6 का टेबल लिख लिया है। अब आज जाइए देखते हैं कि कुछ कॉमन निकल जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी दूर तक हमें जाना पड़ेगा। जरा देखिए, क्या 3 में कॉमन है? नहीं। 6 नहीं, 9 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, 18 नहीं, 24 नहीं, 27 नहीं, 30। देखो कितना दूर जाएगा मिले। फिर 30,
फिर 30। आपको इस तरीके से नंबर लिख के और उन्हें लिटरली खोजना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक नंबर मिला, दूसरा नंबर आपको पता नहीं चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये टेबल बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। आपको वहाँ तक जाना ही पड़ेगा। यहाँ तो आपके बुक में था, यहाँ 60 बगल में आपको मिल गया। सोचो कि 36 के बाद आपको कितना 60 तक जाना पड़ेगा, यहाँ भी जाना पड़ेगा और यहाँ भी जाना पड़ेगा, और आपको मेहनत करना पड़ेगा लिटरली, ठीक है। कम से कम 2 टर्म तक। देखिए, पहला टर्म 30 और दूसरा टर्म अगर हमें पता चल गया तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, इसके बीच में निकल जाएगा मुझे 30। तो अगला जो नंबर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 90। क्यों? क्योंकि इसके बीच में भी 30 होना चाहिए। तो तब हम एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। 2 तक हम लोगों ने सीख लिया था, ये 3 तक भी हम लोगों ने सीख लिया। समझ में आ गया होगा। हमें उन सारे नंबर्स का टेबल निकाल लेना है, ठीक है, और उन टेबल के बेसिस पे हमें उसे सॉल्व करना है। तो आज हम लोगों ने को प्राइम भी सीख लिया है, ठीक है। हम लोगों ने ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बुक के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी, और फर्दर आगे वाले समय के लिए भी बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी आइडिया रहेगा भविष्य में तो आपको बहुत बहुत हेल्प होगा। देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। इसमें हमें फैक्टर्स निकालना है, वैसे नंबर जो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, और इन दोनों को कट कर सकते हैं। इस वाले में क्या था? मल्टीपल्स। तो अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि मल्टीपल्स का मतलब है कि मल्टीप्लाई टेबल। फैक्टर्स का मतलब क्या? कि जो उन्हें डिवाइड कर सके फुली तरीके से। तो अब होप कि अगर मैं आपसे कभी फैक्टर पूछूं या कोई आपसे मल्टीपल पूछता है तो आप सीधे कंफ्यूज नहीं होगे। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई टेबल, फैक्टर का मतलब जो उस नंबर को पूरी तरीके से कट कर सके। जरा देखिए यहाँ पे 1, 1 और 1 हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि 1 तो सर्वदा सत्य है, ठीक है। अब आ जाइए, उसके बाद मुझे लगता है कि 5 एकदम होगा ही होगा। अब मुझे ऐसा क्यों लगा, जरा नंबर गौर से देखिए। नंबर कितने हैं? 75, 60, 210। सबके लास्ट में 0 और 5 है, और हम लोगों ने डिविजिबिलिटी में चेक किया है कि जिस लास्ट नंबर के लास्ट में 5 और 0 होंगे उन नंबर 5 से तो कटेंगे ही कटेंगे। याद आ गया? तो देखिए वहाँ का कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ काम आ गया, देखा आप लोगों ने। अब आ जाइए, जब 5 से हुआ है तो उसका तो 15 हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए 15, 15 और 15, तो हमें ये 3-4 नंबर मिल गए यहाँ तक में, ठीक है। और भी आगे हो गए, कम से कम आप 2, 3, 4 तक भी निकाल लेते हो। 3 या 4 तक कोशिश करना, अगर इजीली हो तो 1 और 2 भी तक भी अगर आप निकाल लेते हो इस तरीके से खोज के फैक्टर्स के केस में, तो कोशिश करना है फैक्टर्स के केस में 3। अब मल्टीपल केस में अगर 2 भी मिले ना, कम से कम 2, तो आप वहाँ तक उसमें मेहनत कर देना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 और 9। देखिए कहाँ 3 ऑड है, 4 इवन है, 9 ऑड है। देखा आपने कैसे मैंने पहचाना? इन सब को मैंने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो जिसके लास्ट में एक रिमाइंडर बच गया, ठीक है, वो नंबर हमारा ऑड हो जाता है और बाकी इवन। मैंने इतना बेसिक से आपको समझाया, ठीक है। जो बच्चा अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो पूरी तरीके से इसे समझ लेगा, कि अब उसे ये नहीं समझना है कि मैंने क्या बोला, मैंने उसको अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। देखिए 3 का टेबल हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया, क्योंकि +3 +3 +3 करते चलते जाना है। अब ज़रा देखिए, अब मुझे इन दोनों नंबर के बीच में कॉमन चाहिए, ठीक है। तो 9 के टेबल में तो भाई एकदम लंबा लंबा छलांग है। 36 ही मुझे एक ऐसा नंबर दिख रहा है, देखिए, जो मुझे लगता है कि इन सब में कॉमन होना चाहिए। क्यों कॉमन होना चाहिए? जरा गौर से देखिए, 9 ऑड है और 4 हमारा इवन है। इन दोनों का मल्टीपल एक ही ऐसा नंबर है जो कट सकता है। जरा यहाँ गौर से देख लीजिए, 3, 5 और 6, ठीक है। जरा सा मुझे इसको और तोड़ दो, 2 और 3, ठीक है। इन सब में कॉमन क्या है? 3। तो इन दोनों में से एक 3 को लिया, एक 5 को लिया, एक 2 को लिया, नंबर कितना आ गया? 30। हमारा पहला नंबर क्या था? 30, ठीक है। इस तरीके से आपको पहला टर्म आपका मिल जाता है। इसमें आपको कोई कॉमन मल्टीपल लिखने की जरूरत नहीं है, और ये चेक करने का भी तरीका है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझते हो तो मैं समझाऊंगा, नहीं तो अगर जो बच्चा है समझना चाहता है तो बच्चे आप ये समझ लेना कि ये आपका एक तरीका है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। देखिए, मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया है। मैंने क्या किया कि
इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जितना नंबर है बड़ा छोटा मायने रखता है। इसके बीच में मुझे जो कॉमन दिखा ना उसे उन दोनों में से एक को मैंने रखा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, जो कॉमन को रखो और बाकी सबको भी ऐड कर दो। तो ये मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया। क्या किया मैंने, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। और जो टर्म मेरे पास सामने आएगा ना, यही फर्स्ट टर्म हमारा होगा, ठीक है। इसके लिए आपको लंबा लंबा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हायर क्लासेस में सीखोगे। मैंने आपको एक हायर क्लासेस की चीज़ समझा दी है, जो कि अभी आपको जरूरत नहीं है। जो बच्चा समझ गया होगा ठीक है, जो नहीं समझा है डरने की जरूरत नहीं है। आप इस मेथड से ही एग्जाम में लिखोगे और कोई भी बच्चा इसी मेथड का ही इस्तेमाल करेगा। इस मेथड का जो मैंने भी समझाया उसको नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ इस केस में देखिए, यहाँ पे 9 है, ठीक है। जो अभी जो कॉन्सेप्ट है एक बार हम लोग फिर से आके सीखेंगे और ज़्यादा मैं उसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये सारे सवाल बहुत और ज़्यादा इजी लगेंगे। देखिए 3, 4 और 9, अब इन सबको एकदम बेसिक फॉर्मेट में तोड़ लिया जाए, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अगला टॉपिक यही होगा, ठीक है। अब देखिए 1, 3 और 2, 3, तो इन दोनों में से एक को रखा जाए, एक को काट दिया जाए, ये बच गया 3, तो इसको यहाँ लिख दो। और इन दोनों दो में से किसी एक को रखो, कितना निकल गया, 3 3 जा 9 और 18, ठीक है। अच्छा सॉरी, कहाँ गड़बड़ हुआ, 9 हम लोगों ने सही लिखा था, 2 सही है, 3 लिखा, एक 3 में से एक 3 को छोड़ा, एक 3 को कर दिया। 4 तो एक्चुअली तो 4 ही रहना है, तो 4 ही है, 9 कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा 2 आ जाएगा, 36, ठीक है। चलिए, तो इसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हुए, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, ये 36 ऐसा नंबर है, पहला नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर हो जाएगा 72। आप कुछ नहीं करना है, इस टेबल में आगे बढ़ते जाना है, इस टेबल में आगे बढ़ते जाना है, आपको 72 मिल जाएगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे, 36 निकलेगा। 72 में 36 को ऐड करते हैं तो हमें 108 मिल जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट टर्म 108। 36 मैंने कहाँ से लाया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। क्यों सब्ट्रैक्ट किया, कि ये 36 के टेबल से बढ़ते चला जा रहा है, और एक ऐसे नंबर हैं जैसे 36, वो हमारा 4 से भी, 9 से भी और 3 से भी, इन तीनों से कट जाता है। उसी तरीके से जो 72 है, 108 है, और जो फर्दर आगे नंबर आएंगे, ठीक है, वो इन तीनों से पूरी तरीके से कट जाएंगे। तो हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल निकालने का है और जो तरीका है, उसी से हम लोगों ने इसे किया है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आज के लिए इतना ही रखा जाए। मेन समझने का है, सॉल्यूशन कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।